हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में कि पेमेंट ऑफ टैक्स जो है उनकी कितनी कैटेगरीज हैं, फिर टैक्स पेमेंट को जो है कैसे मैनेज किया जाता है। ये दोनों टॉपिक आज के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस जितना भी हमने सेशन में पढ़ा है उसको शॉर्ट में एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि अभी तक हम क्या क्या जो है टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं जीएसटी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ये क्या है, जीएसटी है, जिसमें हमने पहले ज्यादा मेन थ्योरी इस पे फोकस करी थी कि जीएसटी क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, और आगे देखा था कि जीएसटी जो है उसको कितने टाइप्स की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ऑफ जीएसटी देखी थी, फिर जीएसटी नेटवर्क देखा था, फिर अलग अलग रेट्स होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे कौन सा रेट होता है, एग्जेम्प्टेड 5%, 12%, 18% या फिर 28%, कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा जीएसटी रेट जो है अप्लाई होता है, जीएसटी आईएन स्ट्रक्चर देखा था कैसे बनता है, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखा था कि कैसे लॉगिन या फिर पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर यूजर नेम भूल जाते हैं तो वो कैसे उसको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, और रजिस्टर अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा होता है जीएसटी में तो अपना रजिस्ट्रेशन वो पर्सन कैसे कर सकता है टैक्स पेयर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लेवी ऑफ जीएसटी देखा था, फिर सप्लाई वाला टॉपिक आया था कि क्या सप्लाई के अंडर आता है, क्या एग्जेम्प्टेड रहता है, फिर आईटीसी का टॉपिक था जो कि काफी बड़ा हो गया था। अभी हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट है, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड मैनेजिंग जीएसटी पेमेंट। तो मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए, आप इनमें से जो भी छूटा होगा वो आप प्रीवियस सेशन में जाके कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने नोट्स को ओपन करते हैं और बिल्कुल लास्ट में आकर अपने न्यू नोट्स बनाएंगे, यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे उनको। ये सारा अभी तक जितना भी पढ़ा है मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे ये वही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट क्या पढ़ा था, क्या प्रोसीजर रहता है ट्रांसफर का, कि जब भी हम प्रेजेंट टैक्स स्कीम मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि जब भी हम आईटीसी से किस पे ट्रांसफर होते हैं जीएसटी में तो कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, ये सारी चीजें इसमें देखी थी। अभी यहाँ पे लिखते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स, कि टैक्स की जो पेमेंट है वो कैसी कैटेगरी में रहती है, क्या उसका कौन कौन से टैक्स होते हैं, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अगर हम तो टैक्स जो होता है वो पे किया जाता है किसके थ्रू, टैक्स पेयर टैक्स पे करेगा, करदाता, करदाता किसको बोलते हैं, कर मतलब टैक्स। ठीक है, तो टैक्स पेयर जो होता है वो टैक्स पे करेगा किसके अंडर, जीएसटी टैक्स स्कीम के अंडर, जो कि क्लासिफाई होती है 3 कैटेगरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द टैक्सेस टू बी पेड बाय टैक्स पेयर अंडर जीएसटी टैक्स स्कीम आर classified into 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में वो क्लासिफाई होती है। ठीक है, तो कौन कौन से, देखिए टैक्स कौन से तरीके का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। बट इसमें क्या कहा गया है, 3 ही कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट वन इज आई जीएसटी ले लेते हैं। तो अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इट शुड बी पे टू द सेंटर ऑफ एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इसमें क्या कहा गया है कि इट शुड बी पे टू द, किसको पे करना चाहिए, ये मतलब किसको पे होना चाहिए, आईजीएसटी सेंटर को, किसकी, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा मतलब कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एक तो यहाँ पे क्या वर्ड आया है, इंट्रा स्टेट आया है,
और दूसरा क्या है सेंटर। तो ये इंट्रा और इंटर स्टेट में कंफ्यूज नहीं होना। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है एग्जिस्टिंग, मतलब कि विद इन अ स्टेट, ठीक है। और इंटर में क्या होता है कि जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुकी हूँ, इंट्रा मतलब कि एक विद इन अ स्टेट, एक ही स्टेट में सप्लाई हो रही है, मतलब कि बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट में है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इट शुड बी पे टू द, किसको पे होना चाहिए, सेंटर को। कौन से केस में, इंट्रा स्टेट को। सेकंड में कौन सा ले लेते हैं, सीजीएसटी ले लेते हैं, जीएसटी। तो अगर हम सीजीएसटी की बात करें तो इट शुड बी पेड टू द सेंटर। कौन से केस में, इन केस ऑफ एन इंटर स्टेट सप्लाई। इसमें भी किसको पे होना चाहिए, सेंटर को, बट कौन से केस में, इंटर। देखिए यहाँ पे इंटर स्टेट है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट में बायर है, दूसरे स्टेट में सेलर है। तो जब ऐसी सप्लाई होती है तब भी किसको पे होना चाहिए, सीजीएसटी, सेंटर को। थर्ड ले लेते हैं लास्ट, एस जीएसटी, सेम ही लिखेंगे, इट शुड बी पेड टू द, देखिए स्टेट है तो इसमें क्या आ गया, स्टेट इन केस ऑफ एन इंटर स्टेट सप्लाई। इसमें क्या कहा गया है एसजीएसटी में, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो पे होना चाहिए स्टेट को। सेंटर और आई जो सीजीएसटी और आईजीएसटी किसको पे होना चाहिए, सेंटर को, बट एसजीएसटी स्टेट को पे होना चाहिए। कौन सी केस में, इंटर स्टेट सप्लाई में, ठीक है। द टैक्स, sorry, tax the tax must be paid by every 28th day of the month by every taxpayer who is registered under GST। इसमें क्या कहा गया है कि हर, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, कब, 28 ऑफ या 28th डे ऑफ द month by every taxpayer who is registered under GST, कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि टैक्स जो है पेड बाय एवरी, हर 20 तारीख हर महीने की तभी टैक्स को पे करना चाहिए टैक्स पेयर को जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होता है। आगे कहा गया है कि कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट जो होगा वो चार्ज होता है किस पर, ड्यू टैक्स पर, मतलब जो टैक्स रह जाता है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर एडिशनल इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, ठीक है, पता है इंटरेस्ट क्या होता है, वो हम पे करते हैं। और हम क्या करते हैं, मतलब कि अगर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहे हैं तो वो किस पर होगा, हमें पे करना पड़ेगा, जो हमारा ड्यू टैक्स है, बचा हुआ टैक्स है, उस पर चार्ज होगा। लेकिन कब, अगर टैक्स पे नहीं किया गया स्टिपुलेटेड डेट पर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कब चार्ज होगा इंटरेस्ट, अगर वो पे नहीं किया गया होता है। जब उसको पे करना होता है, मतलब उन डेट में अगर जीएसटी, वो सॉरी, जीएसटी का टैक्स जो होता है वो पे नहीं किया होता, तब जो है इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है जो ड्यू टैक्स होता है उस पर। द टैक्स रिटर्न्स कैन नॉट बी फाइल फॉर द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड, जो भी टैक्स रिटर्न्स होगा उसको फाइल नहीं कर सकते, किसके लिए, नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड के लिए। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है पेमेंट ऑफ टैक्स का। आईजीएसटी, सीजीएसटी पे किया जाना चाहिए सेंटर को,
IGST कौन से केस में, इंटरस्टेट सप्लाई और CGST इंटरस्टेट सप्लाई में। और SGST जो होता है वो पे होना चाहिए स्टेट को, बट कौन से केस में, इंटरस्टेट सप्लाई में। और ये हर महीने की 20 तारीख से 20 तारीख तक जो है हर टैक्स पेयर को पे करना चाहिए टैक्स जो कि रजिस्टर होता है अंडर GST स्कीम में। ठीक है, तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।